नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS BHU के प्रोफेसर SS चक्रवर्ती ने कोवैक्सीन पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जो अब विवादों से घिर गया है। BHU की 4 सदस्य कमेटी ने इसे अधूरा बताया। कमेटी ने दावा किया कि रिसर्च में पर्याप्त तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया। कमेटी ने बताया कि जल्द ही यह रिपोर्ट IMS के डायरेक्टर को सौंपा जाएगा। प्रोफेसर SS चक्रवर्ती के इस रिसर्च पेपर में 10 से ज्यादा विभागों को शामिल किया गया था और दावा किया गया था कि कोवैक्सीन लगवाने के बाद कुछ किशोरों के बाल झड़ रहे हैं तो कुछ को स्किन डिजीज का सामना करना पड़ रहा है। रिसर्च में शामिल 4 लोगों की मौत का भी दावा किया गया। बताया गया कि चारों मृतक ब्लड शुगर के पेशेंट थे। चुनाव के समय प्रोफेसर SS चक्रवर्ती का यह रिसर्च सामने आते ही हलचल बढ़ गई है। BHU प्रशासन ने इस तरह के किसी भी आधिकारिक रिसर्च से इनकार करते हुए डीन रिसर्च प्रोफेसर गोपाल नाथ की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच का निर्देश दिया है। कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव वाले रिसर्च में जीरियाट्रिक मेडिसिन और स्त्री रोग विभाग सहित IMS BHU के 10 विभागों को शामिल किया गया था। रिसर्च पूरा होने के बाद 30 मई 2022 को रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन के लिए संबंधित संस्था को भेज दिया गया। 17 जुलाई 2022 को स्वीकार कर 20 जुलाई को रिसर्च जर्नल प्रकाशित कर दिया गया, जो 2 साल बाद शुक्रवार को जैसे ही रिसर्च पेपर में कोवैक्सीन की दुष्प्रभाव वाली जानकारी सामने आई, IMS BHU निर्देशक ने जांच करवाने का निर्णय लिया। IMS के कुछ चिकित्सकों ने कहा, रिसर्च पुराना है लेकिन चुनाव के समय मीडिया को क्यों दिया गया? आधी अधूरी रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के पीछे की मंशा भी ठीक नहीं लगती। रिसर्च रिपोर्ट जब जुलाई 2022 में प्रकाशित हुई तो दुष्प्रभाव की बात इस समय कहां से सामने आया? यह IMS BHU की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। IMS BHU के निदेशक प्रोफेसर SN शंखवार ने कहा कि जांच रिपोर्ट में कुछ कमियां मिली है। IMS के सभी विभागों को पूरे तथ्यों के साथ दोबारा रिसर्च करने का सुझाव दिया जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रिसर्च जर्नल में दावा किया कि कोवैक्सीन लगवाने वाले 1/3 लोगों में साइड इफेक्ट हुआ है। बताया कि स्टडी में कुल 1024 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 635 किशोर और 291 युवा शामिल थे। वैक्सीन लगवाने के 1 साल बाद तक लगातार फॉलोअप और चेकअप के लिए संपर्क किया गया। 304 यानी 48% किशोरों और 124 यानी 42.6% युवाओं में वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिला। 4.7% लोगों में नसों से जुड़ी दिक्कतें हुई। 5.8% युवाओं को जोड़ों में दर्द व नसों की समस्या हुई। इस पूरे मामले पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और इसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।